सम्मान के इसी कार्यक्रम के दौरान अब आपके सामने हमारी वो विशेष फैकल्टी जो कैरियर पॉइंट जैसी बड़ी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब सेवा देने के लिए आपके इसी शहर बानसूर की इसी संस्था आरसीआई में अब यहां सुचारू रूप से सेवा देने के लिए हमारे बीच में यहीं उपस्थित हैं। अब मैं महेश जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और हम सबको अनुग्रहित करें, मधुर वाणी से अपना परिचय दें। मैथ की विशेष फैकल्टी इंजीनियर महेश जी कैरियर पॉइंट जैसी बड़े इंस्टीट्यूट से सेवाएं देते हुए अब हमारे बीच में सेवाएं देने के लिए आए हैं। मैं महेश सर का विशेष आभार करता हूं कि वो आए हुए सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को अपना परिचय दें। Respected Director Sir, Principal and all the management staff of RC Education Bansur, honorable guests who are present in the RC Education Hub today for the getting the celebration ceremony of the examination Olympiad of their children. सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता, सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता। हमें है डूबना दरिया में इसी खातिर, हमें है डूबना दरिया में इसी खातिर, बिना डूबे गहराई का अंदाजा नहीं होता, बिना डूबे गहराई का अंदाजा नहीं होता। दोस्तों, नीट और आईआईटी जेईई के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के उपरांत हमारी कंप्लीट टीम जो डिफरेंट रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने टीचिंग का वर्क किया है, अब आपको आरसीआई बानसूर में सेवा देने के लिए तत्पर है। अपने इस एरिया में या वहां डिफरेंस ये रहेगा, मेनली देखिए नीट या आईआईटी के लिए जब हम आउटसाइड कहीं जाते हैं प्रिपरेशन के लिए तो लगभग फीस का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है, एक पर्सनल गाइडेंस का जो डिफरेंस रहता है, उस अभाव को मिटाने के लिए एक मिनिमल चार्ज में आपके स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रिपरेशन हो मिलेगी। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। सबसे पहले मैं एचसीएल बिजनेस सर्विसेज गुड़गांव में सर्विस करता था। उसके बाद मैंने 2012 का पास आउट हूँ, 13 मैंने 1 ईयर वहाँ काम किया। उसके बाद 13 में मैंने कंपनी लेफ्ट करके लगातार लगभग 10 से 11 वर्षों से आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कुछ समय पहले हमने एक रिजल्ट भी दिया था आपके यहाँ। जो बच्चे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में सेलेक्ट होना चाहते थे, उसका आरसीआई ने 33 स्टूडेंट्स में से 13 स्टूडेंट्स का यहाँ से चयन हुआ है आपके सामने, जो हमारा फर्स्ट बैच था। तो दोस्तों, यदि आईआईटी जेईई और नीट का जो सिलेबस है, इसमें मेनली जो डिफरेंस अपने यहाँ रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारी क्लासेज बाहर होती थी, एक क्लास में जितने अभिभावक बैठे हैं इससे 3 गुना बच्चे हमसे पीछे बैठते थे। यानी 400 से 500 की स्ट्रेंथ लगभग एक बैच में होती थी हमारे। तो आगे के 20 से 30 स्टूडेंट्स से ध्यान रहता है, बाकी स्टूडेंट्स एलईडीज के द्वारा या फिर जो माइक्स लगे होते हैं साइड में, उसी से नोट्स लिखते हैं अपने यहाँ पे जो बैच जो रहेगा नीट और जेईई का, उसमें मोर देन 50 स्टूडेंट्स नहीं होंगे, यानी एक बैच में केवल 50 स्टूडेंट होंगे और उनको एक तरीके से इंडिविजुअली हम काउंसलिंग कर सकते हैं। अब वहां पे डाउट सेक्शन के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है जहां पे बड़े सेंटर्स पे जाते हैं। यहाँ पे पर्सनली एक बच्चे का नाम भी याद रहेगा, उससे रिलेटेड उसकी जो कमियां हैं वो भी ध्यान रहेंगी, तो उसके आधार पर उससे बेहतर तरीके से काउंसलिंग करके हम नीट और जेईई में उसका सिलेक्शन करवा सकते हैं। एक जो जेईई आईआईटी जेईई का मैं आपको बताता हूँ कि अभी आईआईटी जेईई में पहले एक आईआईटी का एग्जाम होता था जब हमने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। अभी जेईई मेन और जेईई एडवांस 2 एग्जाम हो गए। तो जेईई मेन का जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई देके उसको एग्जाम की प्रिपरेशन तो कोई भी कर सकता है, यानी एग्जाम दे के परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है,
लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यदि आपने डमी स्कूल से यदि कहीं से स्कूल कराई, डमी स्कूल मतलब वहां पे स्कूल में नहीं जाना होता, केवल लोग कोचिंग करते हैं, तो यदि आपकी परसेंटेज 75 एंड अबव नहीं है तो आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, जो NITs वगैरह जो होती हैं। तो जेई मेन, उसके बाद जेई एडवांस, जो जेई एडवांस से एग्जाम कंडक्ट होता है IITs के लिए, जिससे डिफरेंट 23 IITs है पूरे इंडिया में, वो मिलती हैं बच्चों को। तो स्कूल की परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए वैसे कहा जाता है कि स्कूल के परसेंटेज का इतना महत्व नहीं होता एग्जाम में। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग कैंपस प्लेसमेंट में बैठते थे तो कंपनी का टाइटल होता था इस तरीके का, उसमें लिखा रहता था कि मोर देन 75% must be in the 12th class. Students can appear in this examination of जितनी भी TCS कंपनी है, इन्फोसिस या IBM वगैरह कंपनी जाती है, तो स्कूल की परसेंटेज का ध्यान में रखते हुए हम लोग IIT और नीट की जो प्रिपरेशन यहाँ पे रखेंगे वो स्कूल की परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और आपको बता दें कि बेहतर एनवायरनमेंट होगा, एक एक बच्चे की काउंसलिंग हो सकेगी, बेहतर तरीके से डाउट क्लियर हो सकेंगे। तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे पहले ही बैच में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन देंगे। हमारी पूरी टीम इस आपकी सेवा में हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।